Everything inside me was hoping a rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. इमेजिन कीजिए कि 30 इंच चौड़ा तेल का पाइप अगर आपको पलक झपकते ही निगल ले, वो भी सीधा समंदर से 65 फीट नीचे 130 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी पाइप में। मौन सोचकर ही दम घुट रहा है। क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ ऋषि और फैजल, ये 5 वर्कर्स एक इंतहाई दिल दहला देने वाले सूरत हाल में फंस जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से सिर्फ एक क्रिस्टोफर ही बच पाता है। इनकी सनसनीखेज कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए एक गोप्रो कैमरा, जो उनमें से एक की सूट में लगा था, उस दर्दनाक घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। उस कैमरे की फुटेज आपको शदीद खौफ में डाल देगी। यह घटना 25 फरवरी 2022 का है, जब क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ ऋषि और फैजल साउथ अमेरिका के शुमाली साहिल पर मौजूद पॉइंट पेरे के एक गांव में प्रेया नामी कंपनी के लिए तेल के पाइपलाइन में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। उसी दिन ये लोग पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी टाइम से बंद पड़ी थी। ये पाइपलाइन एक यूसेप में थी जिसका एक हिस्सा बंद था, और वहां से तेल के टैंकर खाम तेल को अनलोड करते थे, जिसे बर्ड फायो कहा जाता है। उनका काम उस दिन यह था कि वो पाइप के ऊपरी हिस्से को पानी से अलग कर दें ताकि वो आराम से काम कर सकें। एक स्पेशल कैबिन जो हैबिटेट बिल कहलाता है, वह भी इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि अंदर काम करने वालों को आरामदेह माहौल मिल सके। लेकिन जब उन लोगों ने हवा के प्लग को हटाया तो उनके साथ अफसोस नाक वाकया पेश आया। अचानक एक बहुत तेज हवा का प्रेशर आया और उसने उन्हें एक ही झटके में अंदर खींच लिया। यह एयर प्रेशर इतना तेज था कि सिर्फ 90 सेकंड के अंदर पाइप ने उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर तक खींच लिया। अगर आप उस घटना की फुटेज देखें तो आपको सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। पाइप की टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की वजह से उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां सांस लेने की जगह भी बहुत कम थी। उनको उस वक्त आइडिया भी नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या और कितनी मुश्किल में वो फंस चुके हैं। अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, पाइप का वो हिस्सा जहां से आए थे उस तरफ वापस जाना। लेकिन पाइप के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और अगर वो गलत दिशा में जाते तो दम घुटने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती थी। आखिरकार क्रिस्टोफर और फैजल ने फैसला किया कि वो अलग अलग बढ़ेंगे ताकि बाकी 3 लोगों के लिए मदद हासिल की जा सके। यानी एक बंदा लेफ्ट की तरफ जाएगा और दूसरा राइट की तरफ। अब क्रिस्टोफर और फैजल ने आगे बढ़ने का इरादा किया। उनका प्लान यह था कि वो आगे बढ़कर तीनों के लिए मदद लाएंगे। थोड़ी दूर जाकर वो एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। यहां एक चमत्कार हुआ, उनके करीब एक ऑक्सीजन टैंक था जिसकी मदद से वो ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकते थे। मगर अंधेरे की वजह से वो नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन बाकी है। जब उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, उन्होंने ऑक्सीजन टैंक जिसका पाइप भी टूटा हुआ था उसे मुंह में लेने के लिए मुंह खोला, लेकिन ऐसा करना और भी भारी पड़ा। ऑक्सीजन के बजाय क्रूड ऑयल उसके मुंह में चला गया और फैजल की हालत काफी बिगड़ गई। अब क्रिस्टोफर को आगे अकेला ही जाना पड़ा। 2 घंटे की मुश्किल के बाद उसकी ऑक्सीजन टैंक एक पाइप की रस्सी से टकरा गई, जिससे वो खुश हुआ क्योंकि यहां से बर्थ सेक्शन का कोई रास्ता हो सकता था। मगर पाइप में कम पानी की वजह से ऊपर जाना और बाहर निकलना मुश्किल हो गया, और यह भी एक बड़ा चैलेंज बन गया। आखिरकार उसने पाइप को जोर से मारना शुरू किया और मदद के लिए शोर मचाने लगा। कुछ रिस्क्यूअर ने उसकी यह आवाज सुन ली और उसे किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया। क्रिस्टोफर ने ऊपर आने के बाद सबसे पहले यही बोला था कि मेरे 4 दोस्त और नीचे फंसे हुए हैं और उन्हें बहुत जल्द मदद की जरूरत है। लेकिन पेरिया कंपनी ने उन 4 वर्कर्स की मदद करने के बजाय जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया। वक्त पर कोई मदद न मिलने के कारण उन 4 की जान चली गई और उसे कंपनी ने उन 4 के परिवारों को भी कोई मदद नहीं पहुंचाई, और इस कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो पाई। इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनकर आपकी आंखें भर गई होंगी। मुझे तो उन 4 लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्होंने एक कंपनी की लापरवाही की वजह से अपनी जानें गंवा दी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।